हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद जितेश सर में, जिसमें आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ एक इंटरव्यू सेशन। आज हमारे साथ हैं हमारी सिलेक्टेड कैंडिडेट आरजू, जिन्होंने अभी IBPS PO का पेपर क्लियर किया हुआ, उसके पहले IBPS क्लर्क, उसके पहले SBI क्लर्क। तो इनसे हम इनके एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, जो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरजू से कि कब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सर, मेरा नाम आरजू है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है BCom में स्वरूप रानी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से की है। उसके बाद मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ही 21 की स्टार्टिंग में बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जब 2021 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस साल कोई पेपर क्लियर हुआ था? यस सर, जब 2021 में मैंने स्टार्ट की तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो था SBI क्लर्क का। तो उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया था और मेंस में मैं थोड़े मार्जिन से रह गई थी। अच्छा। और उसके बाद भी मैंने RRB PO में मैं इंटरव्यू तक गई थी और IBPS PO में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट समहाउ मेंस में इतना अच्छा स्कोर ना रहने के कारण मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है? मतलब जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किस में आती है? जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो क्वांट्स में आई। ओके। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वही लगता था और मेरा क्वांट्स वैसे तो अच्छा था, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो क्वांट्स होता है वो हमारे बेसिक से थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है। तो इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में करने में तो बहुत प्रॉब्लम आई, पर बाद में मैंने इसको अच्छे से मैनेज किया। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और स्पीड मैथ्स के लिए जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, हमारा इनइक्वालिटी मिसिंग सीरीज़ जो आता है उसको मैंने रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्री में हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। जितना टाइम हम अपना स्पीड मैथ्स में बचा सकेंगे उतना ही टाइम हम अर्थमेटिक और DI में लगा सकेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए। रोज़ के 10 to 15 क्वेश्चन मैंने स्पीड मैथ्स के लगाने शुरू कर दिए और साथ में मैंने सेक्शनल टेस्ट भी दिए और मॉक भी देती रही रेगुलरली, तो जिससे मेरा क्वांट्स अच्छा हो गया था। DI के लिए आपने बेसिकली क्या किया? सर, DI के लिए पहले तो मैंने एक पूरी बुक सॉल्व की जो अड्डा की आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली, और साथ में मैंने मॉक से भी DI बहुत ज़्यादा सॉल्व की थी। ओके। रीजनिंग में जैसे मैं देखता हूँ कि बड़े सारे बच्चे जो हैं पजल में ही फंसे रह जाते हैं, फिर उनका कहीं ना कहीं मिसलेनियस पार्ट छूट जाता है। या आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है वो बच्चे बड़ा मिस कर रहे हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं या करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप बच्चों को? जो मैंने किया था, मैंने अपना मिसलिनियस का पोर्शन जो एक बार कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद मैंने उसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही की ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो पजल में स्पीड बनाने में। सॉल्व तो हो जाती थी पर विद इन टाइम जो हमें सॉल्व करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि रोज़ 5 to 6 प्री लेवल की पजल सॉल्व करनी शुरू कर दी और मैंने जो है उसका सेक्शनल टेस्ट भी लगाया। ओनली पजल्स का भी आता है, तो मैंने वो भी ट्राई किया और फिर करते करते मेरी पजल्स में स्पीड बन गई। और मेंस में जो हमारी पजल्स आती है इतनी लेंदी जो हमें समझ भी नहीं आती कई बार, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए। जो मॉक में पजल आती थी मॉक में सॉल्व करनी, फिर उसके बाद सॉल्व करनी, फिर देखना कि इसको कैसे कम टाइम में कर सकते हैं हम। अच्छा, मैंने कई बार बच्चों को देखा कि जैसे मॉक देना और मॉक को एनालिसिस करना, मेरे ख्याल से दोनों इक्वल पार्ट है कि जितना टाइम आप मॉक्स को देने में लगाते हैं उतना ही टाइम कहीं ना कहीं आपको उसको अच्छी तरह से क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो आपकी इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी? जी, मॉक का एनालिसिस करना तो बहुत ज़रूरी है। अब हमने एक बार मॉक अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमें उसमें देखना है। जो मेन है कि हमारा बैंकिंग में टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम बचाने के लिए हमें उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमें देखना है कि कुछ क्वेश्चन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कॉन्टीन्यूसली स्किप कर रहे हैं। तो इन सबको हमें करेक्ट करना है एनालिसिस के टाइम पर। अच्छा, और इंग्लिश के लिए क्या रहा आपकी? सर, जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो ग्रामर पे कम बेस्ड है पर ज़्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, तो उसके लिए जो है रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जो किया कि मैंने रोज़ न्यूज़पेपर में जो 2 एडिटोरियल्स आते थे वो पढ़े, उसके अलावा भी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था वो भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इससे मेरी रीडिंग की जो हैबिट बन गई थी और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसका मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला। इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आते रहे हैं, मेंस हो चाहे प्री हो।
या मैं कह सकती हूँ कि इंग्लिश ने मुझे पेपर क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की है। और ये करंट अफेयर का, जैसे बच्चे अभी मैंने पिछले भी पेपर देखे या उसके पीछे भी पहले पेपर देखे, तो उसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर का जो है वो बड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, उसमें कट ऑफ भी बहुत कम जा रही है। तो उसके लिए बच्चे अभी से तैयारी शुरू करें या पेपर से पहले करें? कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ कि जब उनके प्री क्लियर्स हो जाते हैं उसके बाद से वो करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या वो फिजिबल है कि उस ड्यूरेशन में वो करंट अफेयर कर सकते हैं? अगर हम मेंस के बाद डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, मान लो हमारा करंट अफेयर से कोई लिंक नहीं था और प्री के बाद हमने जो है मेंस के टाइम पे करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो जैसे अभी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक तो जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में इतने डीप पूछे जाते हैं, जी उसी का कारण है कि जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है। तो इसलिए हमें जो है करंट अफेयर से अपना लिंक बनाए रखना है स्टार्टिंग से ही। जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं है तो हमें थोड़ा थोड़ा करना है, रोज़ का 1 आवर या 2 आवर हम दे सकते हैं करंट अफेयर्स को। और जब हम प्री क्वालिफाई जब हम प्री देंगे तो उसके बाद हमने मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अपने करंट अफेयर्स की। जितना हम रिवीजन करेंगे मेंस में हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और ये एक चीज़ मैं देखा हूँ कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो बार बार सिर्फ प्री की ही प्रिपरेशन करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन वो प्री क्लियर करने के बाद या प्री का रिजल्ट आने के बाद शुरू करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि प्री और मेंस को वो एक साथ लेके चलें या पहले प्री की तैयारी कर लें फिर अगली बार मेंस की तैयारी करें? आपकी क्या राय है इस पर? जो मैंने 2021 में मिस्टेक की, मैंने ये सेम मिस्टेक की कि मैंने प्री और मेंस पे इक्वल फोकस नहीं किया, जिसके कारण मेरे मेंस में जो मेरा स्कोर था इतना अच्छा नहीं था। तो 2022 में मैंने अपना थोड़ा इस चीज़ को मैंने करेक्ट किया और मैंने स्टार्टिंग डे से ही अपना रिज़ल्ट आने के बाद जब मैंने शुरू किया तो प्री और मेंस को मैं साथ में लेकर चली हूँ। अगर मैंने प्री का मॉक टेस्ट दिया है तो अल्टरनेट डेज पे मेंस का भी देना ही होता था, मेंस के भी क्वेश्चंस करने ही होते थे, जिसकी वजह से मुझे मेंस में काफ़ी बेनिफिट मिला। क्योंकि प्री और मेंस का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है आपस में। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम प्री कर लें और फिर प्री क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि 10-15 दिन के बाद ही हमारा मेंस होता है, मैक्सिमम 15 डेज के बाद से मेंस का पेपर हो जाता तो है, उतनी ड्यूरेशन में हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे जो बच्चे 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी से प्री और मेंस को लेके चलें। जब आपके प्री की नोटिफिकेशन आ जाए या प्री का डेट आ जाए कि जैसे चलो अब आपके पास 1 मंथ बचा हुआ प्री के लिए, तब आप मेंस को ब्रेक लेके कंटिन्यू प्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे कंटिन्यू दिन में 2-3 मॉक्स लगाते रहें, उनको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहें, तब जाके कहीं ना कहीं आपका प्री भी क्लियर होगा। मेंस आपने पहले से पढ़ा हुआ तो जिस दिन आपने प्री दे दिया, बच्चे क्या करते हैं जो मैंने देखा कि प्री के पेपर के बाद से ना वो 2 दिन 4 दिन रेस्ट करने लगते हैं। अगर आप पेपर दिए हुए तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि आपका प्री क्लियर होना है या नहीं होना, तो उसके नेक्स्ट डे से ही आपको कहीं ना कहीं फिर से आपको मेंस की चीज़ें क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई टॉपिक लिया, मान लो हमने परसेंटेज का टॉपिक लिया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, हमने प्री लेवल क्वेश्चन लगाए, उसको थोड़ा हाई लेवल पे भी उसके क्वेश्चन किए, तो इससे क्या हुआ कि प्री की भी प्रिपरेशन हो गई साथ में और मेंस के भी क्वेश्चन हो गए। तो जो भी हमने टॉपिक करना है उसको मेंस के लेवल तक लेकर जाना है ताकि बाद में डिफिकल्टी ना आए। ओके, चलिए, तो आशा करता हूँ बच्चों की आपको बड़ी सारी बातें समझ में आई होगी। इस साल जो बच्चे भी 2023 के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग गए होंगे। और आपने जैसा कि सुना, मेरा तो हर बार आपको यही सजेशन होता है कि आप हमेशा प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें। तो आपको अभी हमारे साथ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आने वाले टाइम में भी 1-2 कैंडिडेट्स और आएंगे जिन्होंने अभी जस्ट पेपर क्लियर किए हुए हैं। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी के लिए